नमस्कार और आपका स्वागत है सक्सेस प्लस एकेडमी में। तो रिसेंटली टर्की से न्यूज़ आई है कि इन्होंने कुर्दिश जो आतंकवादी ग्रुप है इनके अकॉर्डिंग उन पर एयर स्ट्राइक लॉन्च करी है, उन पर अटैक किया है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, टर्की लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट कुर्दिश मिलिटेंट्स फॉलोइंग डेडली अंकारा ब्लास्ट। और टर्की ने ये स्ट्राइक इसलिए कैरी आउट करी है क्योंकि रिसेंटली टर्की के अंकारा शहर में गवर्नमेंट बिल्डिंग के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक व्यक्ति की जान चली गई। और मोस्ट प्रोबेबली टर्की के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट कुर्दिश वर्कर्स पार्टी के मेंबर ने किया है, जो प्रो कुर्दिश मेंबर हैं। उन्होंने ये इंसिडेंट को कैरी आउट किया है टर्की में। इस इवेंट को हम आगे अच्छे से एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले आप ये जान लो कि टर्की जो देश है उसकी लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि टर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, जो कि एक तरह से साउथ ईस्ट यूरोप को वेस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, या एक आप कह लो कि यूरोप को मिडल ईस्ट से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। वहीं इस देश के नॉर्थ में आपको ब्लैक सी दिख जाएगा और साउथ में मेडिटेरियन सी, जहाँ से ज़्यादातर ट्रेड किया जाता है। वहीं इस देश की राजधानी अंकारा है, जहाँ पर रिसेंटली अटैक किया गया था। एथनिक ग्रुप की बात करें तो 70 to 75% लोग टर्की में टर्क्स हैं, वहीं 19% लोग कुर्द हैं। रिलीजन की बात करें तो इस देश में 99% लोग मुस्लिम फेथ को फॉलो करते हैं, ऑल्दो ऑफिशियली टर्की एक सेक्युलर कंट्री है। नाउ हम बात करने वाले हैं अब इस बॉम्ब ब्लास्ट की, जो टर्की की कैपिटल अंकारा में टेक प्लेस हुआ। स्पेशली ये इंसिडेंट टर्की की इंटीरियर गवर्नमेंट की बिल्डिंग के बाहर किया गया, जिसमें दो अटैकर्स ने एक सिविलियन का मर्डर कर जी हाँ, इस अटैकर्स ने एक नॉर्मल सिविलियन को मारकर उसकी व्हीकल चुराई और अपने उस प्लेस पर पहुंचे जहां पर उनको वो इवेंट का टेक प्लेस करना था। इन दोनों अटैकर्स में से एक अटैकर ने आत्मघाती हमला किया, मतलब अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लिया, और दूसरे अटैकर को वहीं पुलिस या आर्मी जो भी हो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। और जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है इसके रिगार्डिंग, तो पता चला है कि एक अटैकर कुर्दिश वर्कर पार्टी से कांटेक्ट रखता था। बेसिकली उसका मेंबर था। कुर्दिश वर्कर पार्टी को पीकेके भी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इस ग्रुप को टर्की, यूएस और यूरोप ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। और जो टेररिस्ट अटैक हुआ है अंकारा में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुर्दिश ग्रुप ने ली है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, द ग्रुप सेड द अटैक वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू प्लान विदाउट एनी ऑब्स्टिकल्स। बेसिकली एक प्रो कुर्दिश न्यूज़ ग्रुप है, फिरात न्यूज़ एजेंसी करके। इन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये अटैक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने करवाया है, जो कि इनके प्लान के अकॉर्डिंग कैरिड आउट हुआ है, बिना किसी ऑब्स्टिकल्स को फेस किए हुए। ये एक तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस अटैक को। और जैसे ही ये अटैक किया गया अंकारा में, उसके कुछ ही घंटों बाद टर्की ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। टर्की ने जल्द ही 20 जो कुर्दिश ग्रुप हैं नॉर्थन इराक में, वहाँ पर अटैक करना शुरू कर दिया। इनको जो टारगेट एरियाज दिखे उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली टर्की ने अपने वॉर प्लेन्स का यूज़ किया इन कुर्दिश ग्रुप पर एक्शन कैरी आउट करने के लिए। और इराक में आप देख पाओगे कि कौन कौन सी प्लेसेस को टारगेट किया गया। मेल्टेना, हाकुर्क, कांदिल और गारा, इन रीजन्स पर एयर स्ट्राइक की गई। और इन रीजन्स में भी केव्स, बंकर्स, शेल्टर्स, वेयर हाउस, इनको डिस्ट्रॉय किया गया। बेसिकली यहीं पर कुर्दिश सपोर्टर्स हाइड किए होंगे, छुपे होंगे। वहीं इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो हमला अंकारा में हुआ था उसमें अटैकर्स के पास अलग अलग प्रकार के वेपन्स थे, जो कि बहुत ही डेडलीस्ट हैं, जैसे गन्स, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स और इवन C4 एक्सप्लोसिव भी पाए गए हैं। और फॉर्चुनेटली ये सारे वेपन्स अटैकर्स ने यूज़ नहीं किए, वरना लिटरली एक बड़ा इंसिडेंट हो सकता था। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये अटैक कुर्दिश वर्कर पार्टी ने करवाया है, और टर्की में एक माइनॉरिटी है कुर्द करके। तो इसमें आप पूछोगे कुर्द एथनिसिटीज़ के लोग का क्या रोल है। बेसिकली कुर्द और टर्की में क्या बैक एंड फोर्थ होता रहता है। देखो, टर्की में जो कुर्द हैं वो एक माइनॉरिटी है, जिनकी पॉपुलेशन 15 से लेकर 20% हो सकती है। जैसे टर्क्स के पास एक अपना देश है टर्की, वैसे कुर्द के पास कोई अपना एक कहने को कंट्री नहीं है, कोई ऑफिशियल होमलैंड नहीं है। ये लोग बेसिकली टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, इन जैसी कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। और मेनली जो टोटल पॉपुलेशन है इन कुर्द की पूरे वर्ल्ड में, वो 35 से लेके 45 मिलियन एस्टिमेटेड है। अब हम बात करते हैं कुर्दिस्तान की। तो ये एक जनरली साउथ ईस्टर्न टर्की, नॉर्थन इराक, नॉर्थ वेस्टर्न ईरान और नॉर्थन सीरिया को कंप्राइज करता है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी कुर्दिश है। और जो सर्टेन कुर्दिश ऑर्गेनाइजेशन है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट करना चाहती हैं, जहाँ पर मेजॉरिटी कुर्द की हो। कुर्दिस्तान अपने लोगों के लिए एक अलग कंट्री बनाना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कुर्दिस्तान एज अ कंट्री फॉर्म हो जाता है तो इससे टर्की की सॉवरेनिटी को डैमेज तो पहुंचेगा ही, टर्की की सॉवरेनिटी वायलेट होगी। यहाँ
यहाँ पर आप वैसे देख सकते हो कि टर्की, यूरोपियन यूनियन, यूएस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड, ओवरऑल ऑलमोस्ट ग्लोबल नॉर्थ ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट कर रखा है। हालांकि कुछ एनालिसिस और ऑर्गेनाइजेशन का ये भी कहना है कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी अब ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और सिस्टमैटिक टारगेट सिविलियंस में एंगेज नहीं पाई जाती, तो इस ग्रुप को हमें इस लिस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। बट इन सभी देशों का ये कहना है कि ये एक टेरर सपोर्टिंग ग्रुप की तरह है जिसमें ये टेरर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज पाए जाते हैं। और कुर्दिश लोग जो कि एक कंट्री फॉर्म करना चाहते हैं, उसका एक रीज़न भी है क्योंकि पास्ट में कुर्द्स पर अटैक किया गया था, उन्हें सप्रेस्ड किया गया था टर्की में। जी हाँ, टर्की ने पास्ट में कुर्द लोगों को सप्रेस किया था। इनकी जो लैंग्वेज थी उसे वो बैन कर दी थी, उनका जो कल्चर था उसे सप्रेस किया गया था। सो इवेंचुअली कुर्दिस्तान एज अ कंट्री इसकी मांग तो उठनी ही थी। और वहीं हम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और इसराइल के रिलेशन की बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहा है दोनों के बीच। जब 1982 में लेबनान वॉर स्टार्ट हुई थी, तब कई कुर्दिश वर्कर्स पार्टी ने के फाइटर्स ने लेबनान को सपोर्ट दिया था इसराइल से लड़ने के लिए। वहीं 1999 में 3 कुर्दिश प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी थी जब ये लोग इजरायली काउंसिलेट जो कि जर्मनी में है उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे थे। बट इसका ये मतलब नहीं कि कुर्दिश लोग और इसराइल के रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। येर गुलगन जो कि एक इजरायली पॉलिटिशियन है, इन्होंने कहा था कि जो आइडिया है इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान का, उसको बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, इतना सब होने के बाद भी इसराइल कुर्दिश लोगों को सपोर्ट करता है, बट कुर्दिश जो एक्सट्रीमिस्ट है उसे सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर आप येर गुलन की वो स्टेटमेंट देख सकते हो, आई वेरी मच लाइक द आइडिया ऑफ एन इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान। वेल बेसिकली आई लाइक द कुर्दिश पीपल एंड यू नो वी हैव had good cooperation with the Kurdish people since the early 1960s, and looking at the Middle East today, I would say that the only positive development concerning the destiny of the Middle East is the emergence of the some sort of Kurdish entity, independent entity. So इनका डायरेक्ट सपोर्ट रहा है कुर्दिश लोगों के साथ। और फिर आगे ये भी ऐड किया कि इसराइल के रिलेशन कुर्दिश लोगों के साथ 1960 से ही अच्छे हैं। फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2017 में अपने ट्वीट में ये कहा था कि इसराइल किसी भी फॉर्म ऑफ टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इसराइल रिजेक्ट्स द पीकेके जो कि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है। और ये आगे ये भी कहा, एंड कंसिडर्ड इट एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज अपोज टू टर्की विच सपोर्ट्स द टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमास। While the Israel rejects the terror in any form, it supports the legitimate effort of the Kurdish people to attain a state of its own. सो बेसिकली इसराइल कुर्दिश लोगों को सपोर्ट करेगा जो खुद का एक देश बनाना चाहेंगे, बट जो टेररिज्म का सहारा लेंगे इसराइल उसे सपोर्ट नहीं करेगा। ऑब्वियस ही बात है कि इसराइल ऐसा क्यों कहेगा, क्योंकि जो जूइश थे, जो यहूदी थे, उनके पास भी इनिशियली खुद का एक देश नहीं था। इवेंचुअली इन्होंने संघर्ष किया और तब जाके इन्हें इसराइल जो देश है वो मिला। फिर 2019 में नेतन्याहू ने यह भी ट्वीट किया था कि जो एथनिक क्लींजिंग टर्की कर रहा है कुर्द की, उसे वो कंडेम करते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, इसराइल स्ट्रांगली कंडेम्स दी Turkish invasion of the Kurdish area in Syria and warns against the ethnic cleansing of the Kurd by the Turkey and its proxy. Israel is prepared to extend humanitarian assistance to the gallant कुर्दिश पीपल। सो जो भी हेल्प कुर्दिश पीपल को नीड लगेगी वो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प इसराइल कुर्दिश पीपल को प्रोवाइड करता आ रहा है। हालांकि कुर्दिश वर्कर्स पार्टी है उसे इसराइल सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट है। वहीं कुर्दिश लोग हैं उसे इसराइल सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस का रास्ता चुना है कुर्दिस्तान फॉर्म करने के लिए। वहीं हम इंडिया और कुर्दिश गवर्नमेंट के रिलेशन की बात करें तो 2018 में कुर्दिश गवर्नमेंट ने इंडिया से मदद मांगी थी इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए, स्पेशली इंडिया से सिक्योरिटी रिलेटेड असिस्टेंस मांगी थी, इवन ह्यूमैनिटेरियन एड भी मांगी थी। हालांकि तब इंडिया ने कुर्दिस्तान की मदद नहीं की थी क्योंकि इंडिया ऑफिशियली कुर्दिस्तान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। ना मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि इंडिया को कुर्दिश लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए या नहीं। तो खैर, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे कंटेंट देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।